हेलो। और आप सब लोग कैसे हैं? हंसते रहें, खेलते रहें, मुस्कुराते रहें, हमेशा खुश रहें। आज मैं आपको फिर एक कहानी सुनाने जा रही हूँ। मेरी कहानी कैसी लगती है कमेंट में बताया करो। यह एक नीलम की कहानी है। नीलम जवान होती है, सुंदर होती है, मध्यम वर्गीय परिवार से होती है। उसकी सगाई कानपुर होती है। कानपुर में लड़के का नाम रोहन होता है। उसकी अपनी सर्विस होती है, गवर्नमेंट जॉब होती है। लड़की वाले लड़के के घर जाते हैं। घर जाते हैं और जो लड़का होता है वो दो भाई होते हैं। दो भाई होते हैं, बड़े भाई की शादी हो चुकी होती है। तो लड़की वाले ये पूछ बैठते हैं आपका सोफ़ा बहुत अच्छा है। तो वो ये कह देते हैं हमें बड़े बेटे की ये सगाई में मिला है, शादी में मिला है ये हमें। तो शादी में मिला, वो लड़की वाले ये समझते हैं कि ये दहेज मांग रहे हैं। इस छोटी सी बात को लेकर यह सगाई टूट जाती है और नीलम की सगाई कहीं और हो जाती है और कहीं शादी हो जाती है। नीलम सर्विस करती है। नीलम बहुत ज़्यादा सुंदर होती है, बहुत ज़्यादा सुंदर होती है। नीलम के दो बच्चे होते हैं, मगर नीलम का आदमी हमेशा ही अपनी बीवी पर शक किया करता था। हमेशा ही अपनी बीवी पर शक किया करता था और अपनी बीवी को बहुत ज़्यादा नीलम को मारा करता था। यदि नीलम किसी से बात करती थी या नीलम अपने मम्मी पापा को फ़ोन करती थी या अपने भाई से बात करती थी, उसके दिमाग में हमेशा ही ये शक रहता था कि ये किसी अलग से बात कर रही है। कभी भी उस आदमी का दिमाग सुंदर सही रहता ही नहीं था। क्यों? उसका एक सबसे बड़ा कारण क्या था कि नीलम सुंदर बहुत थी, बहुत ज़्यादा खूबसूरत होती है। बस उसकी खूबसूरती को लेकर आदमी उसे मारता ही रहता है, हमेशा ही उसे मारता रहता है। उसका मार मार कर उसे अधमरा कर देता था। नीलम अपनी बहुत सफाइयाँ भी देती है, अपने बारे में बताती भी है कि मैंने अपनी मम्मी से बात की, आप मेरा मोबाइल चेक करवाओ, आप मुझे देखो, आप क्यों मेरे पर शक करते हो। नीलम बहुत ज़्यादा घर बनाने की कोशिश करती है, बहुत ज़्यादा घर बनाने की कोशिश करती है, मगर नहीं, घर उसका बिखरता ही चला जाता है। क्योंकि आए दिन यदि आदमी वह बाहर निकलती है, बाहर सब्जी लेने जाती है या बाहर अपने मायके में जाती है, मायके में वो जाने ही नहीं देता था। मायके में वो जाने ही नहीं देता था और यदि वो कहीं बाहर चली जाती है वह तब भी उसे मारता था, बहुत ज़्यादा मारता था। एक बार क्या होता है कि वह अपने घर से निकल जाती है, वह अपने घर से निकल जाती है और अपने पास कुछ भी लेके नहीं जाती है, अपने हाथ से बस खाली चली जाती है, खाली चली निकल पड़ती है। दो जोड़ी कपड़े एक छोटे से बैग में डालती है और चल पड़ती है, जाती है और बस में जाकर बैठ जाती है। बस में जाके बैठ जाती है और काफ़ी परेशान होती है, बहुत ज़्यादा परेशान होती है, क्योंकि आज उसके आदमी ने उसे बहुत ज़्यादा मारा होता है। तो वह बस में जब बैठती है तो उसे यही नहीं ध्यान होता कि मेरे साथ कौन बैठा है, कौन नहीं बैठा है। पास में एक आदमी बैठा होता है, एक आदमी बैठा होता है। अब इसके दो बच्चे हैं, ये दोनों बच्चों को अपने घर ही छोड़ाती है, ससुराल ही छोड़ाती है। अब जो उसके पास में बैठा होता है तो उसे नहीं मालूम है कौन आदमी है कौन नहीं है, बस वो तो अपनी धुन में थी, क्योंकि बहुत ज़्यादा परेशान थी, बहुत ज़्यादा परेशान थी। जिस समय उसकी शादी हुई थी वह बहुत ज़्यादा खूबसूरत थी। अब उसके दो बच्चे हो चुके हैं, अब उसके चेहरे पर छाइयाँ पड़ जाती हैं और चेहरे पर उस मार का, उस टेंशन का काफ़ी फ़र्क पड़ जाता है, बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ जाता है। अब वह जब बस में बैठी होती है तो उसे कुछ भी होश नहीं होता है कि मेरे साथ कौन बैठा है कौन नहीं बैठा है। वो अपनी उसमें विचारों में खोई होती है कि बस पागल बनी होती है कि मेरा ऐसे मुझे क्यों मारा जाता है, क्योंकि उस दिन उसे काफ़ी मार पड़ी होती है। मगर वो आदमी उसे बड़े चौंक के देखता है, बहुत उसे चौंक के देखता है, मगर उसका ध्यान उस पर नहीं जाता है। आदमी उसे देखता रहता है और फिर उसे धीरे से कहता है कि आप नीलम। तो वो उसे बहुत ध्यान से देखती है। अब वो एकदम घबरा सी जाती है, एकदम चौंक जाती है। तो कहती है कि आपको मेरा नाम कैसे मालूम है, आप मुझे कैसे जानते हैं। तो वो कहता है आपने मुझे पहचाना नहीं। तो कहती है मैंने आपको नहीं पहचाना, क्योंकि इस बात को काफ़ी टाइम हो चुका था। अब वो आदमी भी उम्र में बड़ा था, ये भी बड़ी थी, इन दोनों के इसके बच्चे थे दो, और बड़े बड़े 10-12 साल के बच्चे हो चुके थे। इसने कहा आपने मुझे बिल्कुल नहीं पहचाना। उसने कहा नहीं, मैंने आपको नहीं पहचाना है। तो उसने कहा मैं वही हूँ जहाँ कानपुर में आपकी सगाई हुई थी, और आपकी सगाई आपने ज़रा सी बात पर तोड़ दी थी सगाई, और मेरा कोई कसूर भी नहीं था। तो अब उसे ध्यान आता है हाँ मेरी सगाई हुई थी कानपुर में और मेरे मम्मी पापा ने तोड़ दी थी इस सगाई को लेकर। तो
अब वो सही कुछ सही हो जाती है, नॉर्मल हो जाती है। नॉर्मल होने के बाद कहती है अच्छा आप बताओ आप कैसे हो। मगर अब नीलम सुंदर ज़रा भी नहीं होती है। मैले को कुछ लेकर उसने कपड़े पहने होते हैं, चेहरे पर बहुत थकावट होती है, बाल उसके सही नहीं होते हैं। तो वो कहता है कि तुमने अपनी दशा क्या बना रखी है। तो कहती नहीं कुछ नहीं, आप बताओ और आप कैसे हो और आपकी फ़ैमिली में कौन कौन है। तो वो कहता है कि मेरी फ़ैमिली में सब कुछ है, मेरी बहू है, मेरे बच्चे हैं, आप बताओ आप कैसी हो। तो वो कहती है कि मेरे 2 बेटे हैं। तो फिर वो पूरी बात बताती है कि मेरा आदमी मेरे पर बहुत शक करता है और मुझे बहुत ज़्यादा मारता है, बहुत ज़्यादा मारता है मुझे। वो कहती है इसलिए मैं ऐसी हो गई हूँ। तो अब उन्होंने दोनों ने एक ही शहर में जाना होता है, अचानक वाली बात होती है और उनकी इस बीच में काफ़ी बातें होती रहती हैं। तो वो कहता है कि चलो उठो चलो। जब उनका उस बस जहाँ पे उन्होंने जाना होता है, जिस जगह उन्हें रुकना होता है, दोनों एक ही शहर में उतरते हैं, एक जगह रुकते हैं, होटल में जाते हैं और चाय पानी पीते हैं। तो वो कहती है अच्छा ये उनके बारे में अब जो नीलम होती है उसे भी काफ़ी एकदम ये हो जाता है कि मैं इनसे और पूछूं। अब नीलम भी उसमें रुचि देने लग जाती है, वो जो लड़का आदमी होता है वो भी उसमें ध्यान देने लग जाता है। फिर वो उसे बाद में बता ही देता है कि जब तुम्हारी मेरी सगाई हुई और तुम मुझे एक ही नज़र में बहुत अच्छी लगने लगी थी, बहुत अच्छी लगने लगी थी और मैं तभी से तुमसे प्यार करने लगा था और मेरी जिद थी कि मैं शादी करूँगा तो मैं तुमसे करूँगा और मैंने शादी नहीं की, मेरी आज तक शादी नहीं हुई है और ना मैं शादी करूँगा मैं। तो नीलम जब ये बात सुनती है तो काफ़ी चौंक पड़ती है। तो कहती है तुमने शादी नहीं की। तो कहता है नहीं मैंने शादी नहीं की, मेरी जिद थी कि मैंने शादी करूँगा तो मैं तुम्ही से करूँगा क्योंकि तुम मुझे पहली ही नज़र में अच्छी लगने लगी थी, पहली ही नज़र में मुझे बहुत अच्छी लगने लगी थी। तो वो अब उसे पूरी बात बता देती है कि मेरी लाइफ ऐसे ऐसे गुजर रही है और मेरा आदमी मुझे बहुत मारता है और मैं तुम्हारे साथ चलने को राजी हूँ। वह उसके संग चली जाती है, उसके संग चली जाए। अब इसका आदमी बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है क्योंकि वो शक तो पहले ही करता था उसके शक तो पहले ही करता था उसके ऊपर। अब वो क्या करती है पुलिस थाने में जाती है। उसकी तो पहले ही सबको मालूम था कि ये मारता है अपने आदमी को, अपनी बहू को बहुत ज़्यादा मारती है, इसका आदमी से बहुत ज़्यादा मारता है। उसके ऊपर पूरा मोहल्ला उसे जानता था, पूरे सबको मालूम था। और वो थाने में जाकर पूरी बात बता देती है कि ऐसे ऐसे मेरी इनसे सगाई पहले हुई और मेरी सगाई टूट गई किसी कारणवश, मेरी दूसरी जगह से शादी हुई, मैं बहुत ईमानदारी से वहाँ पर चलती थी, मुझे वहाँ पर बहुत ईमानदारी से चलने का ये फल मिला कि मेरा आदमी मेरे पर बहुत शक करता था और मुझे बहुत ज़्यादा मारता था। अब मैं वहाँ से वो पूरी सच्चाई बता देते कि बस में हम ऐसे ऐसे मिले और ऐसे ऐसे हुआ। अब उसके आदमी को बुलाया जाता है, अब उसके आदमी को बुलाया जाता है, उसके आदमी से कहा जाता है कि तूने ऐसा क्यों करा। तो अब वो कहता है अपनी बहुत माफ़िया मांगता है, बहुत ज़्यादा माफ़िया मांगता है, मगर अब तो कुछ नहीं हो सकता था, अब कुछ नहीं हो सकता था। अब दोनों बच्चे भी कहने लग जाते हैं कि हमारे पापा मम्मी को बहुत ज़्यादा मारते हैं क्योंकि जिस समय वो घर से निकली उसके बीच में 3-4 दिन का गैप हो चुका था। अब बच्चों का खाना कौन बनाए, बच्चों की देखभाल कौन करे। और बच्चे भी समझदार थे, बच्चों को भी मालूम था कि पापा बहुत मारते हैं मम्मी को, वे अपनी माँ से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। अब पुलिस उन दोनों बच्चों से पूछती है कि तुम किसके संग जाना चाहते हो, तुम किसके संग रहना चाहते हो। तो वो कहते हैं हमें अपनी माँ के साथ ही रहना है, हमें इस पापा के संग नहीं रहना, ये हमारी मम्मी को बहुत मारते हैं, ये हमारी मम्मी को मार डालेंगे। तो कहने का मतलब मेरा सारा ये संजोग बहुत बड़ी चीज़ होती है, बहुत बड़ी संजोग चीज़ होती है। हम लोग रिश्ते ढूंढते हैं, रिश्ते करते हैं, शादियां होती हैं, फिर संजोग कहाँ चले जाते हैं। देखिए कहाँ उसकी शादी पहले यहाँ पे हुई, पहली होने के बाद टूट गई उसकी शादी, यहाँ पर टूट कर दूसरी जगह चली गई वह। वहाँ पर जाने के बाद उसे 2 बच्चे हुए, 2 बच्चे होने के बाद वह यहाँ पे नहीं निभ पाई और कुछ गलती भी नहीं थी। गलती सबसे बड़ी उसकी ये थी कि वो बहुत खूबसूरत थी, बहुत ज़्यादा खूबसूरत थी। उसकी खूबसूरती से आदमी उसके ऊपर शक करता रहता था और हमें इतना शक नहीं करना चाहिए। उस आदमी ने अपनी पूरी लाइफ ख़राब कर ली, पूरी लाइफ उसने अपनी ख़राब कर ली। और वह दोनों अपना खुशी खुशी रहने लग जाते हैं क्योंकि उसकी तो गवर्नमेंट जॉब थी पहले से और उसने बस इसी इंतज़ार में शादी नहीं की थी कि मुझे नीलम से शादी करनी है। और उनका परिवार खुशहाल रहने लग जाता है,
उन्हें किसी बात की कमी नहीं होती है, वो भी खुश हो जाता है, उसे चाहने वाली मिल जाती है, वो खुश हो जाती है, उसे मार से बच जाती है। मेरी कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में बताना चाहिए, अच्छा लगेगा, ठीक है नहीं? आगे सुनाने का उत्साह बढ़ता है।